तो दोस्त आज हम बात करने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में ये बता दिया था, जो कॉन्सेप्ट 2 वाला था उसमें मैंने ये समझा दिया था कि इस टाइप के 4 क्वेश्चन आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा हो जाते हैं। आज उसी को हम देखेंगे। ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस सेशन होगा। आप ये समझिए, प्रैक्टिस ही समझिए, ऐसा ही कुछ है। तो देखो यार, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये हैं आपके 2 to 5 सेकेंड के क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं कुछ भी। आपको मैक्सिमम 5 सेकेंड में कर लोगे और कुछ है नहीं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर भाई फंसते रहोगे। बट ऐसे क्वेश्चन तो आपके लिए समझिए एक प्लस पॉइंट होता है कि ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। तो आइए बात कर लेते हैं हम। देखो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि या लाभ प्रतिशत बताओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आपको कुछ भी नहीं करना होता इसमें। सिंपल सी वैल्यू, एक इक्वेशन आपको बनाना होता है, जैसा कह रहा है बस वैसे ही लिखना है। यहाँ पर 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी एसपी इक्वल होता है 50 वस्तुओं के सीपी के ना। अब इसी में बताना है हानि या लाभ। तो सिंपल से जैसा ये आपको दिख रहा है ना, अगर यहाँ से एसपी की वैल्यू निकालो, या तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये जनरली क्या होता है, अगर ऐसा है तो ये एसपी की वैल्यू इसके इक्वल होती है और सीपी की वैल्यू इसके इक्वल होती है। बट ये कैसे होती है, अगर मान लो कोई बिगनर है, उनको नहीं समझ में आएगा, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये मल्टीप्लाई में होता है दोस्त, ये मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ से एसपी के अपॉन अगर आप ये, जैसे मान लो 40 एसपी है, ये इधर आप सीपी नीचे लेकर के आओगे ना, या 50 ही नीचे लेकर के जाओ कुछ भी, तो मान लो सीपी ही नीचे लेकर के जा रहे हो तो ये 50 ऑलरेडी है और ये मल्टीप्लाई में है, तो ये नीचे जाकर के डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है ना। आप रेशियो में भी ले सकते हो 5 into 4 के, ऐसे सिंपली करिए। तो यहाँ से एसपी की वैल्यू इतनी हो गई, सीपी की वैल्यू क्या होगी 40। तो ये सब करना नहीं होता आपको, बस ऐसे ही समझ लेना है कि नज़दीक वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, एसपी की हो जाएगी, दूर वाली वैल्यू सीपी की हो जाएगी। समझ में आई बात? ठीक, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं ना। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 40 मतलब एसपी की वैल्यू 50 हो गई और सीपी की वैल्यू 40 हो गई। तो अगर एसपी की वैल्यू क्या है दोस्त, अगर एसपी की वैल्यू आपकी 50 है और सीपी की वैल्यू 40 है, तो यहीं से देख करके आपको लग रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। भाई एसपी अगर ग्रेटर है तो हमें प्रॉफिट होगा। और कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10 का प्रॉफिट हो रहा है। सीधे 50 माइनस 40 करोगे तो 10 आ जा रहा है। फिर उसके बाद क्या करोगे, सीपी नीचे होता है तो यहाँ 40 लिखोगे, यहाँ 100 लिखोगे। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है। अगर लॉस परसेंट का है तो यही लॉस रखोगे। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो 4 टाइम ये 25 टाइम, तो 25 क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट ये एज इट इज़ ऐसे लिखोगे, कुछ करना है नहीं यार, सिंपल सा है। ये बस मैं ऐसे बता रहा हूँ, समय लग रहा है, लेकिन आप इसको ऐसे यहीं से कर लोगे, इसी इक्वेशन से कर लोगे। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, सीधे लिखो यहाँ 24 विक्रय मूल्य मतलब एसपी 26 वस्तुओं के सीपी के इक्वल है। इस स्थिति में आपको क्या बताना है, प्रॉफिट या लॉस बताना है। तो सीधे एसपी की वैल्यू 26 है और सीपी की वैल्यू 24 है। तो एसपी 2 एक्स्ट्रा है दोस्त, किससे, 24 से इंटू 100 करोगे ना। SP2 एक्स्ट्रा है ना, SP2 एक्स्ट्रा है मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से काटोगे 12 टाइम में, ये 4 से काटोगे 3 टाइम में, ये 25 बार में, तो 25/3 आ गया। ये यहाँ पर वैल्यू हो गई प्रॉफिट। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 70 लिखा आपने, क्रय मूल्य मतलब सीपी लिखा, 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताना है आपको। सिंपल, यहाँ देखोगे ये आपका सीपी 40 है और एसपी 70 है। 70 मतलब 30 का प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ से, 40 से, इंटू 100 लिखोगे, ये कट करोगे। ठीक है, 25 बार में 25 दिया 75 हो जाता है, प्रॉफिट हो गया, खत्म कहानी। नेक्स्ट देख लोगे इसी तरह 7 वस्तुओं, यार ये करो, होमवर्क करो। ठीक, कमेंट भी बताना आप, कमेंट में क्या करना है, इसके आंसर कमेंट करना, वैसे ये मैं बता दे रहा हूँ है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन को हमने डिस्कस करा था, अब यहाँ पे ट्रिक की बात करते हैं। चलो एक बार बेसिक में बता देता हूँ, बेसिक में बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट अगले जो क्वेश्चन देखेंगे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो आपको यहाँ देखना है कि विक्रय मूल्य
के बराबर लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य के बराबर कितना, 6 कुर्सियों के। तो 6 लिखोगे SP और यहाँ पर हो रही है प्रॉफिट भाई आपको। तो प्रॉफिट कब होगा आपको, जब SP ग्रेटर होगा CP से तभी हमें प्रॉफिट होता है। और लॉस कब होता है भाई हमें, जब वो CP हमारा ग्रेटर होता है SP से तब हमें लॉस होता है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमें हो रही है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर हो रही है तो हम क्या करेंगे, SP यानी 56 SP माइनस हो जाएगा 56 CP के। ठीक। अब ये जो आपका SP है, ये SP इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका 56 CP इक्वल हो जाएगा 50 SP के। ठीक है भाई। अब ये आप देख रहे हो ना, ये कुछ आपको देखा देखा लग रहा है, ये ऐसा क्वेश्चन हो गया इस टाइप का। ये देखो ऐसा हो गया ना, सेम यहाँ मैंने बताया ऐसा हो गया सेम ना, यहाँ ऐसा हो गया। समझ में आ गई बात। तो इसी क्वेश्चन का ये कहो आप थोड़ा सा विकृत रूप है ये, मतलब एक स्टेप आगे ना, एक स्टेप आगे। यहाँ से हम ये सारी चीज़ें करके हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें करके हम ये लाते हैं ना। और ये ऑलरेडी ये वाले जो सारे क्वेश्चन है ये ऑलरेडी इसी फॉर्मेट पे दिए हुए हैं। समझ में आ गई बात। तो ये आप ऐसे कर लोगे। अब ये इतना हो गया। अब यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये CP की वैल्यू अगर 50 है तो SP की वैल्यू 56 है, यानी 6% की हमें प्रॉफिट हो रही है। कहाँ से, 50 से। इंटू 100 करोगे, 50 से कट करोगे 2 बार में और ये हो जाएगा 12% का आपको प्रॉफिट। समझ में आ रही है बात, 12% का प्रॉफिट। ठीक है भाई, क्लियर, इजी है यार, कर लोगे। अच्छा ये, हाँ ये मैंने आपको ऐसे बताया, तो इसका आप थोड़ा सा ट्रिक देखो ना, ट्रिक देखो। ट्रिक मैंने क्या बताया था, इसको हम करते हैं थोड़ा सा छोटा यार। ये बेसिक है तो इसको करते हैं छोटा और इसको करते हैं ऐसा। समझ में आ गई बात। हमने ये बताया था दोस्त, हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था अगर विक्रय मूल्य दे रखा हुआ है और लाभ दे रखा हुआ है ना, तो आपको क्या करना है, लाभ का मतलब ये होता है, एक होता है हमारा न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। तो अगर हमें लाभ हो रहा है मतलब वैल्यू हमारी ऊपर वाली इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज हो रही है, तो हमें डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, लेसर करना होगा, तभी वैल्यू ये ऊपर वाली इंक्रीज होगी। भाई सिंपल सी बात है। अगर यहाँ मान लो 100 है, 100 में अगर आपको क्या करना है, 20 से डिवाइड करना है, तो 20 2500 ये करोगे। लेकिन अगर 100 में इस डिनोमिनेटर को आप इंक्रीज करो, मान लो इसको 50 कर दो, तो ये 2 बार में। समझ में आई बात। अगर डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रहे हो तो ये वैल्यू क्या होगी, ऑलरेडी डिक्रीज होगी। अगर डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हो आप, डिक्रीज कर रहे हो, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ में आ गई बात, इतनी बात क्लियर है ना। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आपको याद रहेगा ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो अगर आपको ऊपर वाली वैल्यू को क्या कर रहा है, इंक्रीज करना है, तो हमें यहाँ पे लेसर करना होगा। अब लेसर कैसे करोगे, ये 6 ऑलरेडी है, 56 में से आप क्या करोगे, 56 में से 6 को माइनस करोगे तो आपको हो जाएगा 50 इंटू 100 करोगे, ये 2 टाइम में कैंसिल, 12 आ गया ऑलरेडी ना। और एक चीज़ आप ये कर सकते हो ना, ये तो ट्रिक हो गया दोस्त। अब वीडियो देखना ना यार, आपको बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया, समझ में आएगा। ये तो ट्रिक हो गया। लेकिन एक चीज़ और आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो कि विक्रय मूल्य दिया हो SP और लाभ दिया हो, ठीक। तो अगर यहाँ पर लाभ दिया है ना, तो इसके अपोजिट आप वैल्यू लेके जाओगे। अगर प्रॉफिट है तो आप माइनस करोगे, सिंपल सी बात। अगर प्रॉफिट है तो माइनस करोगे, मतलब यहाँ से 6 को माइनस करोगे इससे। और अगर आपको क्या करना है, लॉस है, ठीक है, अगर लॉस है तो क्या करोगे आप, यहाँ पर अगर लाभ की जगह क्या है, लॉस है, ठीक है, लाभ की जगह लॉस है, मतलब हमें हानि हो रही है। तो जब हमें हानि होगी तो हमें क्या करना होगा, जैसे इसका अपोजिट प्लस करना होगा। समझ में आई बात, आई होप समझ गए होगे। देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का समझ में आया था ना आपको। बस आप इतना समझना कि अगर यहाँ ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि अगर यहाँ लाभ है और ये विक्रय मूल्य दे दिया हुआ है, तो आपको ऐड नहीं करना है, आपको सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। अगर यहीं हानि होगा, जस्ट अपोजिट जाना है, हमें अपोजिट जाना है ना। दूसरी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जस्ट अपोजिट जाना है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो अपोजिट जाओ, ये भी याद रहेगा। अगर यहाँ लाभ है तो माइनस कर देना, मतलब ये 6 माइनस कर दोगे 56 को।
अगर यहाँ पर हानि दिया है दोस्त तो आप प्लस कर दोगे। समझ में आ गई बात? अगर यहाँ हानि होगा तो 56 में 6 जोड़ दोगे। ठीक है भाई, ऐसे ही कर लो। चलो, यहाँ पर मैंने बेसिक बताया आपको, यहाँ पर मैं सीधा अप्लाई करता हूँ। मैंने बताया यहाँ हानि है तो हमें क्या करना है, अगर यहाँ हानि है मतलब लेसर है तो हमें प्लस करना है। तो 8 में 72 प्लस करोगे आएगा भाई 80। ठीक, कट करोगे 10 बार में 10%। ठीक है भाई, हानि हो रही है ये बताया। अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, फिर मैंने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला बताया था। अगर ऊपर की वैल्यू हमें लेसर करनी है तो नीचे की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो इंक्रीज़ करोगे तो 72 प्लस 8 करोगे तभी 80 होगा। ऐसे करोगे, समझ में आई बात? ठीक, और अगर ऐसे नहीं आ रहा तो फिर वही बेसिक रूल अपनाओ आप, जो कि थोड़ा सा समय लेगा। क्लियर हो गई बात? चलो, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है 36 मोबाइल, 4 मोबाइल विक्रेता, हानि हो रही है। अब भाई हानि हो रही है तो क्या करो, आप प्लस कर दो सीधे। तो 4 मोबाइल में 36 मोबाइल ऐड करोगे, 40 मोबाइल हो गया। 4 इधर लिखोगे, 100 इधर लगोगे, कट करोगे 10 टाइम में 10% हो गया। ठीक है भाई, समझ में आ गई हानि? क्लियर? अच्छा, बेसिक से इसको हम देखते हैं। यहाँ तो हमने बता दिया ऐसे। अगर बेसिक से आप देखोगे, बेसिक भी जान लो, समझने की ज़रूरत है। यहाँ विक्रय मूल्य, यहाँ हानि कितने की, 4 की। तो 4 SP के इक्वल लॉस लिखोगे आप। तो लॉस हमें कब होगा भाई, लॉस हमें कब होगा, जब CP ग्रेटर होगा SP से, तभी हमें लॉस होगा। हमें प्रॉफिट कब होगा, जब SP ग्रेटर होगा CP से, तब हमें प्रॉफिट होगा। यहाँ तो लॉस हो रहा है, तो अगर लॉस हो रहा है तो हमें क्या करना है, CP को ग्रेटर करना है। 36 CP माइनस 36 SP हो जाएगा। ठीक है भाई, तभी हमें लॉस होगा। अब ये 36 SP इधर और ये 4 इधर ऐड हो जाएंगे। 36 CP इज इक्वल टू 40 SP हो जाएंगे। ठीक, अब ये सीधा ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया ना, जो मैं दिखाया था आपको। तो CP की वैल्यू यहाँ से 40 हो गई, SP की 36 हो गई। तो हमें 4 का लेसर हो रहा है, मतलब हानि हो रही है। कहाँ से, 40 से, इंटू 100 किया हमने, कट किया 10 टाइम में, ये कट किया 10%। समझ में आ गई बात? 10% का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। ये हो गया। ठीक है भाई, चलो यहाँ जैसे देखो 11,180 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेच देता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो दोस्त, ऐसे भी टाइप आ जाती है, जैसा मैंने बताया था, मतलब कुछ टाइप एक्स्ट्रा हो जाती है, तो वो फर्दर वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा आपको। तो ऐसा है, यहाँ पर एक टाइप ये भी हो जाता है। ये बहुत ही ईजी है दोस्त, इसको लोग पता नहीं क्यों बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से बताते हैं, आई डोंट नो, बट बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसको करना कैसे यार, देखो आपको ये पता है, यहाँ ये कह रहा है ना कि विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ कह रहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है ना भाई। तो हानि कब होती है, हमें ये पता है ना आपको कि लॉस हमें कब होता है यार, लॉस हमें कब होता है, जब हमारा CP ग्रेटर होता है SP से। ठीक है भाई, इतना तो क्लियर है। तो सिंपल इसी का एक इक्वेशन बना दो, ऐसे ही एज इट इज़ लिख दो ना। तो क्या करोगे, अब 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 6 वस्तु यहाँ पर लिख दो। 6 वस्तु विक्रय मूल्य बोला है, SP लगा दो, यहाँ लॉस हो रहा है। और यहाँ पर 80 वस्तुएं टोटल है ना, तो 80 वस्तुओं को खरीद रहा है। ठीक है, CP 88 लिख दिया मैंने। यहाँ पर 80 वस्तुएं हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CP और ये एज इट इज़ हो जाएगा 80 SP। क्लियर है भाई? यहाँ कह रहे हैं ना 80 वस्तुओं को खरीदता है, तो यहाँ सिंपली आप लिख सकते हो क्या कि 80 वस्तुओं की CP किसके इक्वल है, 11,180 रुपीज़ के। ठीक है भाई, इतना तो क्लियर है आपको। अब सिंपल सा लॉजिक है, ये यहाँ पर SP अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव में है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 86 SP इक्वल हो जाएगा 80 CP के। ठीक है भाई, और 80 CP की वैल्यू आपकी कितनी रखी हुई है, इतनी, तो यहीं पुट कर दो बस। 86 SP इज इक्वल टू 80 CP, मतलब दे रखा हुआ इतना 11,180।
और पूछ रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य, आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, एक वस्तु का यहाँ से निकालो, ये 86 का इतना हो गया, तो एक का कितना हो जाएगा, एक का हो जाएगा 118086, ठीक है भाई। इसको काटोगे किससे, 2 से काट दो, 2 चौक के 8, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 2 9 18, 1 0, यानी 43 ये हो गया। और फिर इसको काटोगे 43 130 टाइम में, 13 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ये 0 130। ये इजी है यार, सिंपल सा, कुछ भी नहीं था, पता नहीं क्यों इतना लंबा खींच करके ले जाते हैं लोग। बातें समझ में आ गई, क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार फिर से मैं बताता हूँ, अगर समझ में नहीं आया ये छोड़ो, फिर से आप वीडियो को देखना तो समझ में आ जाएगा। इस टाइप के और क्वेश्चन है मैं करता हूँ। ये देखो यहाँ कह रहा है कि 66 वस्तुओं को 13,200 रुपये में बेचा जाता है। तो आप सिंपल लिख लोगे ना, 66 वस्तुओं को बेचा जा रहा है मतलब सेल किया जा रहा है, तो SP इज इक्वल टू इतना हो गया, खत्म कहानी। अब फिर यहाँ कह रहा है 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आपको पता है लाभ कब होगा भाई, प्रॉफिट हमें कब होती है, जब SP हमारा ग्रेटर होता है, ग्रेटर ना माइनस लिख दो, SP में से हम माइनस करते हैं CP को, तभी हमारा प्रॉफिट होता है। क्लियर? तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 22 वस्तुओं के बराबर। तो सिंपल लिखो 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो SP लिख दो, इक्वल टू ये 66 वस्तुएं हैं ही, 66 SP माइनस 66, भाई जितना खरीद रहे हो उतना ही बेचोगे, तभी तो पता चलेगा आपको लॉस हो रहा है या हानि हो रहा है ना, CP। क्लियर? अब यहाँ से ये SP इधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका 44 SP हो जाएगा, और यहाँ एज इट इज़ ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट होकर के आपके 66 पॉजिटिव में हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है भाई। अब यहाँ कह रहे हैं क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्रय मूल्य ज्ञात करो। आपको पता है कि 66 वस्तुओं को इतने में करते हैं हम, तो 66 वस्तुएं तो यहाँ है नहीं, यहाँ पर तो हमारा 44 है। तो अगर यहाँ से हम 1 आर्टिकल का निकाल ले, यहाँ से अगर हम 1 आर्टिकल का निकाल ले तो क्या हो जाएगा, इतना बटे 66, ये 1 SP हो जाएगा। ठीक, और ये 44 SP दे रखा हो तो सिंपली 44 इधर लिखो, 1 SP की वैल्यू क्या है, इतना अपॉन इतना, और ये 66 CP हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है ना प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब सारे का क्रय मूल्य पूछ रहा है सिंगल। तो यहाँ से जब कैंसिल करोगे 11 छक्के 66, 11 चौक 44, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 इतना। तो आपको यहाँ पर आ गया 4 × 22 0066 CP। क्लियर है भाई? इसको काट दो, 11 छक्के 66, 11 दूनी 22 इतना, मतलब 4 गुणे 200 आ गया, और ये 6 CP है तो 6 नीचे आ जाएगा, यानी CP इक्वल टू इतना आ गया। फिर उसको काट दो कितने से, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो ये आपका आ गया 400/3। इसको कैंसिल करोगे तो 3 1 जा 3 3 जा 3 जा 1/3। ठीक, ये आ गया। समझ में आ गई बात? सिंपल है यार, ऐसे ही करना। आपको क्या करना है, ये वाला इक्वेशन क्रिएट कर लेना है, ये वाला, फिर वैल्यू पुट कर देनी है। सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आ गया समझ में ना भाई? नेक्स्ट देख लेते। ये क्वेश्चन है, यहाँ क्या कह रहा है कि 66 वस्तुओं को 12,000 में बेचने पर, ठीक है, तो 66 वस्तुएं हैं, बेच रहा है मतलब सेल कर रहा है, कितने में, 12,000 रुपये में। क्लियर है भाई? अब कह रहा है क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो भाई हमें प्रॉफिट कब होता है, जब हमारा SP ग्रेटर होता है CP से, ये हमें प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 22 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो लिखो भाई ये प्रॉफिट हो रहा है आपका कितना, 22 वस्तुओं के CP के बराबर। टोटल है आपकी 66 वस्तुएं, 66 SP माइनस 66 CP करोगे आप। ठीक है भाई? जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये CP इधर जाकर के कितना हो जाएगा, 88 CP में, और ये 66 SP हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आप रेशियो भी निकाल सकते हो, कोई मैटर नहीं है। चलो रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 6 बार में, यहाँ हो जाएगा 8 बार में, फिर यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 2 चौके, तो 4 CP बराबर 3 SP हो गया। क्लियर है भाई? अच्छा, रेशियो हम इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू पुट करनी है ना। यहाँ देखो 66 SP सीधे दे रखा हुआ है,
तो बातें समझ में आ रही हैं। हम रेशियो भी निकाल सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते। तो आप रेशियो ना निकालो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो फिर आपको 66 का ये मल्टीप्लाई करना होगा ऐसे करके। तो चलो रेशियो नहीं निकालते हैं, हम ऐसे ही करते हैं। ठीक, इतना हो गया। हमें पता है 66 SP को हम इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखो आप 88 CP इक्वल टू 12,000। भाई 66 SP की ही तो वैल्यू है, यहाँ है ना, ये इतना पुट कर दिया। तो CP हमें पूछ रहा है ना सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है। CP हो गया, टोटल 66 वस्तुएं हैं, तो यहाँ से एक CP का निकलेगा, तो अपॉन क्या आएगा 88, ठीक। बट हमसे पूछ रहा है सभी वस्तुओं का, सभी वस्तुओं का मतलब 66 वस्तुएं हैं टोटल, इंटू 66 कर दो, तो 11 बटे 88, 11 छक्के 66। क्लियर है भाई। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 4 तिहाई 12, इतना 3 तरीके 9,000। समझ में आ गई बात। यहाँ हमने रेशियो क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमें सीधी ये वैल्यू दिख रही है। अब सीधे पुट करोगे ये आपका 9,000 आ जाना है। समझ में आ रही है ना बात भाई। सभी वस्तुओं का ये हो गया, ठीक, सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी तरह ये कह रहा है 17 कप को 720 रुपये में बेचता है। तो भाई 17 कप है, बेच रहा है, यानी SP कर रहा है कितने में, 720 रुपीज़ में, ठीक। अब कह रहा है 5 कप के लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि कब होगा भाई, लॉस हमें कब होगा, जब CP ग्रेटर होगा SP से, ठीक। तो हमें लॉस कितने का हो रहा है, 5 कप के CP के बराबर, और टोटल 17 कप है दोस्त। तो 17 CP माइनस 17 SP एज इट इज़ लिखोगे आप। क्लियर। यहाँ पर 17 जब इधर माइनस जाएगा तो हो जाएगा भाई 12 CP और ये 17 SP। 17 SP की वैल्यू दे रखी हुई है आपको 720 रुपये ना भाई। तो यहाँ पर लिख सकते हो 720। यहाँ से पूछ रहा है प्रति कप का लागत मूल्य, मतलब CP पूछ रहा है, तो CP है ही, तो 1 कप का CP हो जाएगा, ये 12 इसके नीचे जाएगा, 12 छक 72 यानी 60 आ गया। ख़त्म कहानी। क्या है यार, हवा बना देते हैं लोग, बट ये सिंपल है, ऐसे ही आपको करना है, कुछ भी नहीं है। अगला देख लेते हैं। यहाँ पर है, यहाँ कह रहा है कि अच्छा आगे और क्वेश्चन है, नहीं आगे क्वेश्चन नहीं है, इसको होमवर्क दे देते हैं क्या इसको, भाई ऐसा बताया मैंने। चलो ये होमवर्क रहेगा, ठीक। आप कमेंट सेक्शन में क्या करना, कमेंट में आप आंसर को बताना, ठीक। अच्छा चलो बता ही देता हूँ मैं ना। देखो यहाँ कह रहा है 400 रुपये 12 पेंसिल बेचता है। तो 12 पेंसिल बेचता है SP, मतलब सेल करता है 400 रुपीज़ में। फिर यहाँ कह रहा है 4 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि हमें कब हो रहा है भाई, हमें लॉस कब हो रहा है, जब CP ग्रेटर हो रहा है SP से, तभी हमें लॉस हो रहा है। तो 4 पेंसिल के CP के इक्वल, तो 4 पेंसिल का CP इक्वल टोटल कितनी है, 12 पेंसिलें हैं, 12 CP माइनस 12 SP, ठीक है भाई। इतना तो क्लियर है ना भाई। इतना क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसी कॉन्सेप्ट पे। बट करना, अगर अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करना, चीज़ें समझ में आ रही हैं तो भी कमेंट करना ना। आपके कमेंट क्या है, एक तरह से मोटिवेट करते हैं कि भाई आप सही बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, गलत बना रहे हो, क्या बना रहे हो, ऐसा वटेवर ना। तो ये बातें इतनी हो गई। अब यहाँ से CP इधर है, ये CP इधर है, जाएगा अदर साइड तो ये माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा तो ये 8 CP बचेगा। 8 CP इक्वल टू 12 SP हो जाएगा। भाई ये भी माइनस, ये भी इधर जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये इतना हो गया। अब हमें 12 SP की वैल्यू गिवन है, कितना, 400 रुपीज़। तो 12 SP की वैल्यू हम 400 रुपीज़ कर सकते हैं, और यहाँ 8 CP हो जाएगा। तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 बटे 8। यहाँ कह रहा है ना एक पेंसिल का क्रय मूल्य बताना है आपको। अगर सभी कहता तो 12 पेंसिल मल्टीप्लाई कर देते, तो 8 पेंसिल का कितना, 8 25 40 50। समझ में आ गई बात। यहीं अगर सभी पेंसिल कह देता, यहाँ एक CP आ रहा है ना, एक पेंसिल का, अगर सभी पेंसिल कह देता तो आपके पास कितनी है, 12 पेंसिलें हैं, बस मल्टीप्लाई कर देते, 12 25 60, 600 रुपीज़। समझ में आ गई बात।
तो ये एक पेंसिल का हो गया। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। ठीक है भाई, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।